दो देशों रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध में यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की घर वापसी को लेकर परिजनों में चिंता का विषय बना हुआ है। एक बच्ची के लिए 4 दिन से भूखे रहने के वॉइस मैसेज के बाद जिला प्रशासन की टीम ने इन छात्रों के परिजनों को दिलासा देने उनके घर पर पहुंच रहे हैं। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध में यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्र का वॉइस मैसेज में एक बेटी अपने पापा से ये बोल रही है कि पिछले 4 दिनों से खाना तो क्या पानी भी नहीं मिल रहा है। जी हाँ, इस मार्मिक संदेश को सुनने के बाद एक माँ के आंसू किस कदर चल पड़ेंगे, इसका अंदाजा तो आप इन तस्वीरों को देखकर शायद लगा पाएंगे। यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों में से पलवल जिले के भी 84 छात्र की लिस्ट जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई है, जिसके मुताबिक जिला उपायुक्त के निर्देश अनुसार कई टीमें इन छात्रों के घर पहुंचकर की मदद का प्रयास कर रही है। ऐसे ही एक मामले में तहसीलदार संजीव नागर की टीम न्यू कॉलोनी संतोष सिंह के घर पहुंची, जिनकी बेटी ने उन्हें वॉइस मैसेज में बड़ा मार्मिक संदेश भेजा हुआ है। पापा, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। 4 दिन से यहीं बैठे हुए हैं, कुछ नहीं खाया, खाना रोटी सब्जी कुछ नहीं खाया, ना पानी पिया है। अब इतनी बुरी हालत है ना, 4 दिन से ना हम लोग सोए भी नहीं है, इतने थके हुए हैं। संतोष सिंह ने बताया कि उनकी बेटी वंशिका यूक्रेन में शिक्षा प्राप्त कर रही है, जिसके वॉइस मैसेज के अनुसार बच्चे 4 दिन से भूखे प्यासे हैं और परिवार में बच्ची की माता को खाना बनाना ही भारी पड़ रहा है। वहीं बच्चे की मां पूनम सिंह ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को जल्द से जल्द यूक्रेन में फंसे हुए की बच्चों के व्यवस्था घर की जिला जाए। वहीं प्रशासन की तहसीलदार टीम आपकी संजीव जा रही नागर है। की टीम ने क्या जिला उपायुक्त के निर्देश कार्रवाई की जा अनुसार रही है? क्या उनके घर मैसेज पहुंची देना और परिजनों को देखो, हम तो ढांढस यही बंधाया। मैसेज देना उन्होंने चाहते हैं, बताया जैसे कि हमें पलवल जिला से प्रशासन की 84 तरफ बच्चे से ऐसे आदेश मिले हैं हैं जो पोलैंड और में मिनिस्टर शिक्षा रक्षा प्राप्त कर से रहे सेंट्रल हैं और जिला गवर्नमेंट से प्रशासन की टीम हरियाणा उनके घर सरकार से पहुंचकर कि उनकी हम मदद का अधिक से अधिक प्रयास कर रही फैमिलीज के है। पास जाएं, उनको इत्मीनान करने के लिए कहें और हम उनका मैसेज ये ले पाएँ कि बच्चे से बात हुई है, बच्ची से बात हुई है, नहीं हुई है। तो हम जा रहे हैं कि भाई सरकार आपके साथ है। केंद्रीय मंत्री, 4 केंद्रीय मंत्री भी अब विदेश गए हैं। डिप्लोमेट लेवल पे हम उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं को देखेंगे वहाँ पे और उन बच्चों को जल्द से जल्द घर वापसी की बात है। सर, जिस तरह आप यहाँ पहुँचे हैं, इनकी बच्ची से बात नहीं हो पा रही है, फ़ोन बंद है, तो क्या प्रयास किए जाएंगे? अब यही है, जैसे आपने बताया उनके पेरेंट्स खड़े हुए हैं कि कोई मैसेज, वॉइस मैसेज आया है उनके पास कि वो पोलैंड बॉर्डर पे हैं। तो अब यही होगा कि और बच्चों के साथ, वो बच्चियां हैं, बच्चे सारे हमारे, कि हम उनसे संपर्क कर पाएँ, हमारी सरकार संपर्क कर पाए और वो घर वापसी आ जाए। पलवल से सर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी लिस्ट आपके पास है? अभी मेरे पास 84 है ये लोग जो यूक्रेन में है? हाँ, यूक्रेन में है। तो फिलहाल 84 है और ये पूरे जैसे होडल, हतीन और पलवल में है। तो कितने वापस सर लौटे हैं अभी तक? जैसे अभी मैं पीछे एक मनोज कुमार जी हैं जोहार कैंप में, उनकी बेटा नेहा है, वो कह रहे हैं अभी परसों ही आई है वो जी। तो उम्मीद करते हैं वंशिका भी आएगी अभी कल या परसों। वहाँ के हालात तो सर बहुत ख़राब हैं। पिछले 4-5 दिनों से गुड़िया का मैसेज आया था, कांटेक्ट तो अब नहीं हो पा रहा है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से उसने कुछ खाया नहीं है। वॉइस मैसेज डाला था कि वहाँ हालात इतने ख़राब हैं कि कोई एक तो ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा है, ना खाना मिला है ना पानी, और सड़क पे ही बैठे हैं -5 डिग्री टेम्परेचर में। तो वहाँ की स्थिति इतनी वर्स्ट है कि उसका हालात बयान नहीं किया जा सकता है। बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, बहुत परेशान हैं और हम लोगों की भी हालत बहुत ख़राब है। अभी बिटिया है कहाँ? इस समय जहाँ तक हमें दूसरे सूत्रों से पता लगा है, या बिटिया का एक वॉइस मैसेज आया था कि अब हम लोग पोलैंड के बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं, यानी पोलैंड पहुँच चुके हैं। लेकिन हमारी डायरेक्ट उससे कोई बात नहीं हो पा रही है। केवल एक वॉइस मैसेज के थ्रू, किसी के थ्रू उसने भेजा है कि हम पोलैंड पहुँच चुके हैं। वापस आने में किस तरह की समस्या बच्ची को आ रही है? एक्चुअली वहाँ अभी कोई फ़्लाइट की व्यवस्था नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, लेकिन कोई भी अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं है। और जैसे अन्य बॉर्डर से बच्चे आ रहे हैं, अभी पोलैंड बॉर्डर पे कोई भी व्यवस्था नहीं है इस लाने की, इसलिए बच्चे वहीं हैं और वो वहाँ भी बस फ्लाइट का ही इंतज़ार कर रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं और क्या सरकार से कहना चाहेंगे? महसूस तो हम यही कर रहे हैं कि ये जो कंडीशन है बच्चों की, बहुत हालत ख़राब है और हम लोगों की भी हालत बहुत ख़राब है। सरकार से बस एक ही है कि जल्द से जल्द उनकी व्यवस्था कर दिया जाए कि वो अपने वतन लौट सकें, क्योंकि अगर वो 1-2 दिन नहीं आए तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो यहाँ हैं, बच्चों का जो होगा तो होगा, हम लोगों की भी हालत ख़राब। घरों में उनकी माँओं को संभालना बहुत ही कठिन काम हो रहा है। इसलिए सरकार से बस यही विनम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों के बच्चों को लाया जाए। आखिरी बार कब बात हुई थी गुड़िया से आपकी? आखिरी बात हमारी बात हुई थी सुबह। वो भी बात डायरेक्ट नहीं हुई थी, एक किसी के मोबाइल से उसने मुश्किल से 2 सेकंड का